और आज है संडे और मैं बस शार लेकर आई हूँ। बाल मेरे पूरी तरीके से सूखे भी नहीं है और शगुन का मन था आज मंदिर जाने का। आज नहीं, एक्चुअली शगुन का बहुत दिन से मन है मंदिर जाने का। बहुत दिन से शगुन मेरे पीछे पड़े, मम्मी मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो। और सावन भी चल रहे हैं तो उन्हें आजकल कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन हो रहा है मंदिर जाने का, हमारी छोटी सी पुजारिन को। तो संडे है तो मैंने कहा ठीक है चलो आज तुम लोगों को मंदिर घुमा ही देती हूँ। तो शगुन, अर्जुन और मैं जा रहे हैं मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हैं? हरदोई का बहुत फेमस मंदिर है, तो जो लोग हरदोई में रहते हैं वो पहचान भी जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, मुझे काफी काम है। एक तो स्कूल का थोड़ा काम रहता है, जो संडे को मेरा पेटेंट हो गया है अब कि मुझे स्कूल का काम होना ही होना है। और 2 दिन से गई भी नहीं थी तो मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, वो भी मुझे फिनिश करने थे। थोड़ा मार्केट का भी काम है। तो चलिए स्पेंड करते हैं आज का संडे मेरे साथ। ये लीजिए मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं देखने जा रही हूँ कि शगुन तैयार हुई है या नहीं। बहुत देर से मैं पीछे पड़ी हुई थी, मम्मी चलो जल्दी करो, और खुद तैयार नहीं हुई है। खुद उनका तैयार होने का मन ही नहीं होता है, पता नहीं क्या ही करती रहती है। सीरियसली बता रही हूँ मैं। हम लोग मार्केट जाते हैं, मैं अर्जुन हम मार्केट चले जाएंगे। शगुन मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, इतनी आलसी बच्ची है ना मेरी, कहीं जाने का मन नहीं होता इसका, कहीं नहीं जाती है ये। पर मंदिर जाने के लिए सुबह से नहा धो ली थी, अभी देख लेती हूँ तैयार हो गई है या नहीं। मंदिर ले चलो बस, देश के जितने मंदिर है मेरे ख्याल से सब जगह घुमाएगी वो, मेरी छोटी सी पुजारन। तो चलिए चलते हैं मंदिर। अर्जुन तैयार हो गए हैं बिल्कुल एकदम फिट, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं मेरे फ़ोन में कितनी बैटरी है। तो मैंने उनसे बोला अगर चार्ज हो गया हो तो तुम इसको निकाल लेना। और ये देखिए ये रहे अर्जुन मेरे, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, इन्हें घूमने का बड़ा शौक है। और ये मैं तैयार हो गई हूँ, मंदिर जाना है तो आज मैंने दुपट्टा ले लिया है, वरना मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती हूँ आप जानते हैं। तो बस ये मैं भी तैयार हो गई और ये आ गई शगुन। ये देखिए ये भी सज धज के आ गई तैयार होके। और अब हम लोग चले, पूछ रही है मेरे से मन तैयार है मंदिर चलोगी कि नहीं। मैंने कहा चलो चलूँगी, क्यों नहीं, मेरे पास तो फाइनल ऑप्शन ही यही है कि मुझे मंदिर जाना है तुम्हारे साथ। तो बस अब हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए। तो ये रहा वो मंदिर जहाँ हमें आना था। और जो मेरा ब्लॉग देखते हैं हरदोई के जो लोग हैं वो पहचान गए होंगे कौन सा मंदिर है, और जो नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ। ये बहुत फेमस मंदिर है, हरदोई का बहुत पुराना मंदिर है। इसे बाबा मंदिर कहा जाता है और बहुत मान्यता है इस जगह की, बहुत सच्चा मंदिर है। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर हमको याद आया कि हम लोगों ने प्रसाद तो लिया ही नहीं था। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पहले पीछे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कुछ मिठाई की शॉप्स वगैरह लगती हैं। तो यहाँ से मैं ख़रीद रही हूँ प्रसाद और फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने। ये यहाँ पर थी एक बतख, और ये एक्चुअली में इसने अर्जुन को दौड़ा लिया। अर्जुन इसको पास से जाके देखने की कोशिश कर रहे थे, ये आ गई तो अर्जुन भाग के मेरे पास पीछे आकर छुप गए। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। बाहर से देखने से नहीं लगता, लेकिन अंदर बहुत बड़ा परिसर है। और ये हम लोग आ गए हैं मेन मंदिर, और ये हैं श्री हरदोई बाबा महाराज। बहुत सच्चे बाबा हैं ये और बहुत पुराने, हरदोई का सबसे पुराना मंदिर है। और यकीन मानिए इनकी कसम हरदोई शहर में कोई भी झूठी नहीं खाता है। लोग हाथ उठा के भी बोल देते हैं ना कि हम हरदोई बाबा की कसम खा रहे हैं, तो मतलब उनकी बात को मान लिया जाता है कि नहीं सच बोल रहे हैं। इनकी झूठी कसम आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने झूठी कसम खाई हो। और ये मंदिर का पीछे का प्रांगण है, ये इनकी पुरानी वाली मूर्ति है। पर हम लोगों को ख्याल आया कि हम दूसरी तरफ से एंटर हो गए थे, तो हम फिर बाहर आए और फिर गए, क्योंकि ये इस पेड़ का पूरा राउंड लेना होता है और हम गलत एंटर हो गए थे, तो उल्टा चक्र तो नहीं सकते थे। ये और दूसरे भगवान यहाँ पे जो स्थापित हैं वो हैं। और अब हम लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं
और ये जो पेड़ है इसकी परिक्रमा एक बार करी जाती है। जब आप मंदिर आते हैं तो एक बार आपको परिक्रमा तो ज़रूर ही करनी होती है। तो बस अब हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और फिर हम बाहर निकलेंगे, आपको मंदिर परिसर पूरा घुमाएंगे। मेरी मम्मी ये बात बोलती हैं कि हरदोई बाबा इतने सच्चे हैं कि एक टाइम था, मतलब पुराने ज़माने की बात है, काफ़ी पहले ज़माने की, कि लोग अगर कोर्ट वगैरह में भी कसम खा लेते थे ना कि नहीं हम हरदोई बाबा की कसम खा रहे हैं, तो जो पुराने जज होते थे, जो पुराने लोग होते थे, वो मान लेते थे। और यहाँ हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर हवन कराया। भाई पंडित जी ने अर्जुन को दी है भभूत। मैंने इसे बोला रख लो, हम घर चलेंगे तो हम इसको लगाएंगे। और ये बहुत ट्रेडिशन है यहाँ पर कि जब भी आप आए तो आप कुछ दक्षिणा देके अपने नाम का हवन ज़रूर कराएं और भभूत आपको पंडित जी प्रसाद में देते हैं। और यहाँ पर ये अंदर की तरफ एक पुराना शिव मंदिर है। ये जो शिवलिंग है ये बहुत पुराने हो गए, तो अभी ये नए वाले स्थापित किए गए यहाँ पर। बहुत खूबसूरत से शिवलिंग है सफ़ेद रंग के। और ये दोनों लोग हाथ वाथ जोड़ रहे हैं, अर्जुन और शकुन। मैंने कहा जल्दी से चलते हैं क्योंकि पीछे की तरफ एक नया शिव मंदिर बना है। कुछ साल हुए हैं बने हुए, कुछ 10-12 साल हो गए होंगे ऐसे ही, मतलब नया है ये। बाबा मंदिर का पूरा पार्ट नहीं है। तो हमने कहा चलो अब आए हैं यहाँ पर तो वहाँ के भी दर्शन करेंगे। तो बस चलिए आपको दिखाते हैं दूसरा मंदिर इसी परिसर के अंदर। और यहाँ पे अर्जुन कर रहे थे ज़िद आइसक्रीम खाने की, जो मैंने इन्हें नहीं दिलाई क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे वाले मंदिर में। और जब हम उधर वाले मंदिर में गए तो मुझे फिर ख्याल आया कि नहीं यार यहाँ पे भी प्रसाद लेना चाहिए था। तो फिर हम ऐसे, मैंने शगुन और अर्जुन को भेजा। मैंने कहा जाओ पहले तुम लोग फटाफट प्रसाद लेके आओ, तब तक मैं इन प्यारी प्यारी जो डक्स हैं इनको शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए ये है दूसरा मंदिर, ये भी बहुत खूबसूरत अंदर से बना हुआ है। यहाँ पर ये पंडित जी थे, इन्होंने बहुत कायदे से अर्जुन और शगुन को प्रसाद दिया, तिलक लगाया। और जो प्रसाद हम ले गए थे वो भी इन्होंने सभी भगवान को चढ़ाया। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा हो गई हमारी। मंदिर से बाहर निकले तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते। ये जो शॉप्स वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना परमानेंट लगी रहती हैं, और कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो और दुकानें लग जाती हैं। ये तो परमानेंट वाली है कि यहाँ पे आपको ये शॉप मिलेंगी ही मिलेंगी हमेशा और खुली हुई। तो सावन चल रहे हुए तो मैंने सोचा चलो ठीक है शगुन को चूड़ी दिला देती हूँ। शगुन को चूड़ियों का बहुत शौक़ है, तो यहाँ हम पसंद कर रहे हैं शगुन के लिए चूड़ियाँ। और देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ लगी हुई हैं ना, बहुत ही सुंदर लगी हैं। अब मुझे ज़्यादा चूड़ियों का शौक़ नहीं है, मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो हमने शगुन के ले ली ग्रीन कलर की वेलवेट की चूड़ियाँ। और ये मैं पसंद करी थी कड़े, ये मुझे पसंद आए, फिर ये शगुन को पसंद आए। और फाइनली हम लोगों ने लिए वही वाले जो मुझे पसंद आए थे, क्योंकि इन्होंने अपने वाले चूड़ियों के साथ लगाए वो इन्हें अच्छे नहीं लगे। ये देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं इनकी, बहुत सुंदर, इसके हाथ में सुंदर लग रहे थे। हमारे यहाँ सावन में तीज पर लड़कियों को चूड़ियाँ पहनवाते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं इसके दोनों हाथ, इतनी प्यारी लग रही है। और बस यहाँ से हम निकले। अब शगुन अर्जुन जिद कर रहे हैं मुझे खिलौना चाहिए। मैंने कहा तो कोई खिलौना नहीं चाहिए, पूरी पूरी डलिया भरी रखी है मेरे घर में खिलौनों की। तो बस ये हम लोग बाबा मंदिर से निकल आए हैं। अब मुझे आई टेस्ट के लिए जाना था, तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर के पास भी हो लूँ, अगर मिल जाते हैं तो आई टेस्ट करवा लूँगी, वरना घर चलते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से इसकी चूड़ियाँ शूट कर रही हूँ। और ये मेरा दुपट्टा ओढ़े हो, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं मंदिर से आते ही हटा दिया। लेकिन हमारी पुजारी जी उन्होंने कहा नहीं मम्मा मैं ओढ़ लेती हूँ। मैंने कहा ओढ़ो ओढ़ो, ओढ़ के बैठो, मैं शूट कर रही हूँ। तो हंस रही है। मैंने बोला मैं डालूंगी ब्लॉग में कि तुम हाँ तुम मेरा ओढ़े हो दुपट्टा। ये मैं आई हूँ डॉक्टर के पास, और यहाँ पर मैम से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत टाइम लगेगा, तो अब आज मैं नहीं कराऊँगी, मैं कल कराऊँगी, कल शाम को आई टेस्ट कराऊँगी। तो मैंने बस यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की और हम लोग निकल गए। और अब हम जा रहे हैं, शगुन की घड़ी मैंने बनने के लिए डाली थी तो वो उठाएंगे। और बाहर निकले हैं तो भाई हमारे बच्चे बिना खाए तो घर कुछ जाएंगे नहीं। तो बस इन लोगों की डिमांड होगी कि मोमोज़ वगैरह खा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं गर्मी में कहीं भी बैठ के नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो हम मोमोज़ वगैरह पैक कराएंगे। तो पहले मैं जा रही हूँ इनकी घड़ी उठाने के लिए। तो ये शॉप है एक, यहाँ पर मैंने इनकी घड़ी बनने के लिए डाली थी। और भैया ने मेरे को एक दिन पहले ही बुलाया था, पर मैं गई नहीं थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और यहाँ पर ये भूल गए कि कौन सी घड़ी है, तो मैं बता रही हूँ कि कौन सी घड़ी मैंने बनने के लिए दी थी। अब हम लोग जा रहे हैं मोमोज़ लेने के लिए, और शगुन को घड़ी पहननी थी अपनी।
तो इनसे खुल भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं पहनाती हूँ। बहुत खूबसूरत सी घड़ी है, देखिए तो प्यारा ब्रेसलेट स्टाइल है ना, ये बहुत प्यारी घड़ी है। तो बस ये मैंने इनके हाथ में घड़ी पहना दी। मुझे हल्की सी ढीली लग रही थी लेकिन नहीं, उतर नहीं रही है, तो मैंने कहा ठीक है फिर ऐसे ही पहनो, इसको कट नहीं करवाएंगे। बहुत सुंदर लग रही थी। ये आ गए हैं मोमोज़ वाली शॉप पे, और ये मेरा समझदार बेटा समझा रहा है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पैक करनी है। ये बहुत समझदार है, इसके होते हुए मुझे भी कुछ सोचना नहीं पड़ता। और भैया पूरे कंफ्यूज हैं कि क्या पैक करना है क्या नहीं पैक करना है, उनकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अर्जुन सब समझा रहे हैं उन्हें। फिर मैंने खैर उनको बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या पैक कराना है, तब उन्होंने फाइनली उसके स्लिप हमें बना कर दी। और अब ये दोनों जा रहे हैं लेने के लिए। देखिए इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना दीदी की ना मम्मी की। फिर यहाँ पे इन दोनों को पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक लेके दी। हालांकि मैं भी पी रही हूँ, पर मैंने अपने आप को पीते हुए शूट नहीं किया, अच्छे बच्चों की तरीके से सिर्फ इनको शूट किया। और इसी के पड़ोस में एक ये शॉप है, थोड़ा सा ऊपर जाकर, ये एक सेल है बहुत अच्छी। तो मेरी भाभी आई थी यहाँ से, वो यहाँ से जूतियाँ ले गई थी, तो उसने बोला था कि यहाँ पे स्लीपर्स बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आई हूँ। उसके बाद एक बार बीच में मैं भी अपने लिए स्लीपर्स लेके गई थी। देखिए कितनी अच्छी, बहुत रीज़नेबल, 200-300 की रेंज में बहुत अच्छी स्लीपर्स है। मेरी भी स्लीपर बहुत अच्छी निकली। तो आज हम आए थे शगुन के लिए यहाँ पर स्लीपर देखने के लिए। तो इतनी सारी वैरायटी थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और जो ब्लैक वाली स्लीपर है ऊपर, ये शगुन ने फाइनली पसंद की थी। तो बस हमने यहाँ से ली स्लीपर, और फिर हमने उठाए अपने मोमोज़ और हम निकल लिए घर की तरफ, क्योंकि बहुत धूप थी और बहुत गर्मी हो रही थी और मेरा कुछ और करने का बिल्कुल मन नहीं था। घर पहुँचते ही मैं सीधे अपने रूम में आई और मैंने लाइट्स ऑन की। और ये सुबह मैं बेडशीट चेंज करके गई थी, अभी मैंने पिलोज अरेंज नहीं की थी, सब मैंने छोड़ दिया है। और सबसे पहले मैं एसी ऑन कर रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई हूँ थोड़ी देर एसी के सामने हवा के लिए। फिर हम सब ने खाए मोमोज़, और उसके बाद हमने दोपहर में आराम किया। मेरा कुछ स्कूल का काम जो था, मैंने आपको बताया था, वो सब मैंने फ़िनिश किया। और शाम को मैं और अर्जुन जाने वाले थे मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा लेना था सामान। ये मैं और अर्जुन फिर से आ गए हैं मार्केट। हमें ऑयल पेपर लेना था, टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए थे टिफ़िन के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमने ली। और ये एक जगह हम लोगों ने बस उतर गए थे, रिक्शे वाले भैया को मैं पेमेंट ही दे रही थी, और मुझे सामने से लेना था, दही लेना था। आज दूध आंटी लाना भूल गई थी पीछे से, तो दूध का पैकेट्स मुझे लेने थे, और भी थोड़ा थोड़ा सामान जो था वो मुझे लेना था। तो वो सारी चीज़ें मैंने फटाफट से खरीदी और फिर हम गए घर। फाइनली मैं घर आ गई हूँ और बहुत गर्मी लग रही थी मुझको। मैंने आके सबसे पहले चेंज किया, ये लाइट सा गाउन पहना, और आजकल मैं बस यही पहन रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ, बस ये हल्के हल्के से गाउन है मेरे पास, वो पहनती हूँ। और मैंने एसी ऑन किया क्योंकि लाइट चली गई थी जब मैं गई थी, तो मैं एसी बंद करके गई थी। और आज डिनर में मैंने बनाए थे छोले भटूरे, और इसकी पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है अपने ब्लॉग में, आप ज़रूर देखिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये था आज का ब्लॉग, और बस आज मैंने दिन भर यही कुछ छोटा छोटा कुछ किया बस, और कुछ खास नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब